जब मैं करीब 6 या 7 साल का था, मेरी दादी के घर के बैकयार्ड में एक पुराना बतूल का पेड़ हुआ करता था। जहाँ मैं रहता था वहाँ बतूल के पेड़ होना एक आम बात थी, लेकिन ये पेड़ काफ़ी अलग और डरावना था। इस पेड़ की छाल उतरी हुई थी और ये एक ग्रे ऐश रंग का था। इस पे कोई पत्ते नहीं थे और जितनी दफ़ा मैं वहाँ गया कभी पत्ते नहीं देखे। मुझे अकेले बैकयार्ड में खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इस पेड़ की शाखें हमेशा मुझे डराती थीं, जैसे वो मेरे ऊपर मंडला रही हों। दिन की गहरी धूप में भी पेड़ के पास अंधेरा फील होता था। एक दिन बोर होकर मैं बाहर खेलने गया और सोचा कि इस दरख्त की एक शाख से लटकती हुई टायर पे स्विंग करूं। मेरी दादी किचन में बर्तन धो रही थी और उसी किचन की खिड़की से मुझे देख भी रही थी, जहां से सारा बैकयार्ड दिखाई देता था। मैं टायर पर बैठ गया और धीरे धीरे झूलना शुरू किया। हर बार आगे पीछे झूलते वक्त पेड़ की शाखें आवाज़ करती थीं, जैसे कि अब टूटने वाली हों, लेकिन मुझे पता था कि वो काफ़ी मजबूत थी, क्योंकि मैं पहले भी इस पेड़ पर स्विंग कर चुका हूँ। फिर अचानक मुझे अजीब सी फीलिंग हुई, जैसे कोई मुझे ऊपर से देख रहा हो। मैं इतना डर गया कि ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। मैंने फ़ौरन खिड़की की तरफ देखा, ये सोचकर कि क्या दादी अब भी वहाँ हैं या नहीं। लेकिन जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखें मेरे ऊपर किसी चीज़ पर जमी हुई थी और उनके चेहरे पर डर था। उन्होंने अपना हाथ मुंह पर रखा हुआ था, जैसे कि वो बहुत डरी हुई हो और शौक में हो। अचानक लगने लगा कि सूरज जैसे गायब हो गया हो और एक धुआं मेरे आसपास छा गया। ये कैसे और कब हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि सब इतनी अचानक हुआ कि मैं कह नहीं सकता। मैं बिल्कुल हिले बिना वहाँ खड़ा था और भागने के लिए एकदम तैयार था। तभी मुझे ऊपर से शाख की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे झूला झूल रहा हो। लेकिन वो मैं नहीं था, क्योंकि मैं तो पिछले 2 मिनट से बिल्कुल हिला भी नहीं था। मैं अब रोने वाला ही था कि अचानक दादी ने तेज़ दौड़ लगाई और मेरे पास आकर मुझे जल्दी से उठाकर वहाँ से ले गई। उन्होंने मुझे पेड़ की तरफ बिल्कुल भी देखने नहीं दिया, बल्कि अपने हाथ से मेरी आंखों को कवर कर दिया। जब हम घर के अंदर गए तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, शायद कुछ बताकर मुझे और डराना नहीं चाहती थी। इस इंसिडेंट के कुछ महीने बाद दादी ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और पेड़ को भी कटवा दिया। उसके बाद दादी ने मुझे वहाँ कभी नहीं बुलाया, लेकिन जब उन्होंने नए घर में शिफ्ट किया तब मुझे उनके पास जाने की इजाज़त मिल गई। कुछ सालों बाद जब मुझे वो वाक़या याद आया तो मैंने दादी से पूछा कि उस दिन क्या हुआ था, क्यों वो इतनी डरी हुई थी और क्यों उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। उन्होंने ठंडी सांस भरी और मुझे लगा कि वह अब भी मुझे कुछ नहीं बताना चाहती, लेकिन उन्होंने वो बात कही जो किसी भी इंसान के लिए एक डरावनी बात हो सकती है। उन्होंने कहा कि उस दिन उस शाख पर एक औरत लटक रही थी, जिसका गला टूटा हुआ था, हड्डियां उसकी खाल से बाहर निकली हुई थी, उसकी आंखों में मौत थी और वो तुम्हें घूर रही थी, तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। जब मैं तुम्हारे पास पहुंची तो वो अपने ही खून में घुटने लगी। ये सुनकर मुझे खुशी हुई कि दादी ने मुझे उस वक्त उस पेड़ को देखने नहीं दिया। मैं खुश था कि मैं कभी वहाँ वापस नहीं गया और उस पेड़ को भी काट दिया गया, ताकि कोई और बच्चा या कोई और इंसान उसका शिकार ना हो सके। जब बाद में मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि उस घर में पहले एक शादीशुदा कपल रहता था। हस्बैंड वाइफ में रोज़ाना बात बात पर झगड़ा होता था और एक दिन झगड़ों से तंग आकर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार डाला, उसका गला तोड़ दिया और उसे पेड़ से लटका दिया, ताकि सबको लगे कि ये सुसाइड है। फिर उसने उस घर को बेच दिया। तब से उस पेड़ पर वो औरत दिखाई देती थी जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी।